हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी वाला। आज हम यूपी टीजीटी पीजीटी जीआईसी एचईएससी का चैप्टर 6 का पार्ट 2 जिसमें हम 162 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे। तो चलिए हमने वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो हमारा 70 क्वेश्चन हमने इसके पहले की वीडियो में कवर किया था, 71 से हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। 71 क्वेश्चन क्या है? विष्णु का हयग्रीव रूप में स्वागत करते हुए शिव कागज पर टेम्परा माध्यम से किस मुगल शासक के काल का है? तो चार ऑप्शन इसमें है, बाबर, जहांगीर, हुमायूं, अकबर। तो यह जो चित्र है वह अकबर के समय का माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट है 72, यवन सुंदरियों का चित्रण किसके समय में हुआ है? तो इसका आंसर है शाहजहां। 73 है, हमजानामा का चित्रण किसके समय में हुआ है? तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। 74 है, अमीर हमजा प्रति के 61 पृष्ठ कहाँ सुरक्षित हैं? जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में, साउथ किंगस्टन संग्रहालय लंदन में एंड राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। 75 है, मुगल काल में मुंशी को कहा जाता था। तो मुंशी को क्या कहा जाता था? काजबीन कहा जाता था। 76 है, मुगल लघु चित्रकला का उद्भव कब माना जाता है? तो 16वीं सदी में माना जाता है। 77 है, मुगल चित्रधारा शिकोह की बारात का चित्रण किसने किया? तो हाजी मदनी ने किया है। 78 है, मुगल लघु चित्र गोवर्धन धारी कृष्ण का चित्रण किसने किया? तो मिस्किन ने किया है। 79 है, ताजमहल का अभिकल्प किस पर आधारित है? तो हुमायूं का मकबरा इस पे आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा सचित्र ग्रंथ प्रारंभिक मुगल शैली का है? तो दास्तान अमीर हमजा। 81 है, तारीखे तैमूरिया किस संग्रहालय में है? तो पटना संग्रहालय में है। 82 है, किस मुगल शासक के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना हुई? तो अकबर के समय में हुई है। 83 है, मुगल कला का पैतृक गृह कौन सा है? तो ईरान है। 84 है, मुगल चित्रकला की कलम भारतीय लघु चित्रकला की क्या थी? रीढ़ की हड्डी, आत्मा, शरीर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रीढ़ की हड्डी। 85 है, मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग था। तो जहांगीर का जो समय था वो स्वर्ण युग माना जाता था। 86 है, बीजापुर गोलकुंडा चित्र शैली इसके एक अंग के रूप में जानी जाती है। तो दक्कनी शैली को इसके एक अंग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 87, दक्कनी लघु चित्र शैली की ये चार उप शैलियाँ हैं। तो बीजापुर, बंगलुरु, हुबली, विजयनगर एंड दूसरा क्या है? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर है ये। 88 है, दक्कनी शैली किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो दक्कनी शैली है वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, दक्षिण का पठार क्षेत्र, नर्मदा और कृष्ण नदियों के मध्य। जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इसका राइट आंसर है। 89 है, दक्कनी लघुचित्र चांद बीवी पोलो खेलते हुए किस उपशैली से संबंधित है? तो गोलकुंडा से संबंधित है। 90 है, दक्कनी लघु चित्र शैली किस समयावधि में विकसित हुई? तो 16 से 19वीं सदी के मध्य में यह विकसित हुई है। 91 है, अकबर के शासनकाल में ध्रुपद नाम गायक थे तानसेन। 92 है, अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में प्रवीण था? तो वह नागड़ा बजाने में प्रवीण था। चांद बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अहमदनगर में स्थित है। 94 है, तुजो के बाबरी में किस चित्रकार के नाम का उल्लेख मिलता है? बिहजाद, बसावन, मीर सैयद अली, अबू समद सिराजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहजाद। 95 है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल शैली का व्यंग्य चित्रकार था? तो बसावन था। 96 है, किस मुगल शासक को मुरक्का अर्थात एल्बम बनवाने का शौक था? तो जहांगीर को था। 97 है, मुगल काल का सर्वश्रेष्ठ कवि चित्रकार था? कौन था? विशन दास। 98 है, विलासिता के चित्र किसके समय में अधिक बनने आरंभ हुए? तो फर्रुखशियर के समय में। 99 है, 15वीं सदी में ईरानी लघु चित्रकला का जन्मदाता है? तो बिहजाद है। 100 है, मुगल कालीन आकृतियों में प्रधानता है? तो एक चश्म चेहरे की प्रधानता है इसमें। 101 है, किसके समय मानवाकृतियों का सुंदर व यथार्थ अंकन हुआ? अकबर, शाहजहां, दारा शिकोह, जहांगीर। तो जहांगीर के समय में हुआ है। नेक्स्ट है, किस शासक के समय चित्रकला में अवनति के लक्षण दिखाई देने लगते हैं? तो शाहजहां के समय में दिखाई देने लगते हैं। 103 है, मुगल कला के पतन के पश्चात 19वीं सदी के आरंभ में रूमी कलम का प्रचलन कहाँ हुआ? तो लखनऊ में।
104 है, मुगल कला पर किस यूरोपीय कलाकार का प्रभाव था? तो पाओलो उच्चेलो का प्रभाव था। 105 है, प्रसिद्ध मुगल चित्रकार मीर सैयद अली ने अधिकांश लघुचित्र किस मुगल सम्राट के संरक्षण में तैयार किए? तो अकबर के। 106 है, प्रांतीय मुगल शैली चित्रकला किसके शासनकाल में विकसित हुई? तो औरंगजेब। नेक्स्ट है, कृष्ण लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन किसकी चित्रकारी है? तो मिस्कीन की है। 108 है, उस मुगल शासक का नाम बताइए जो फारसी दरबार से अपनी वापसी के समय श्रेष्ठ फारसी चित्रकारों को भारत लाया? तो वह हुमायूं। 109 चित्रकला का क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके शासन के दौरान अपने चरम पर पहुंचा? तो जहांगीर के समय में। 110 निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल चित्रों में सोना और दरबार के दृश्यों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में हुआ? तो शाहजहां। 111 है, दरबारी चित्र किस मुगल शासक के समय से बनना प्रारंभ हुए? तो जहांगीर। राइट आंसर हो जाएगा इसका जहांगीर। किस मुगल शहजादे ने एक चित्राधार नादिरा बेगम को भेंट में दिया था? तो वो दारा शिकोह है। 113 आखेड़ चित्र किसके समय में बनाए गए? तो जहांगीर के समय में बनाए गए। 114 जहांगीर के दरबार में पशु चित्रण में किसको उच्च स्थान प्राप्त था? तो मनोहर को। 115 जहांगीर के दरबार में पक्षी चित्रण में किसको उच्च स्थान प्राप्त था? तो उस्ताद मंसूर को। 116 जहांगीर के किस विदेशी राजदूत से अपने चित्रकारों की प्रशंसा की? तो सर टॉमस रोज है। 117 अकबर की चित्रकला में किस चित्रकारों की अधिक संख्या थी? तो हिंदुओं की संख्या अत्यधिक थी। नेक्स्ट है, पालकी उठाने और दीवार पर लिखाई करने का काम कौन सा चित्रकार करता था? तो वह दसवंत था। आगे किंग वल्चर और ग्रिफिन किसने चित्रित किया? तो मंसूर ने किया है। नेक्स्ट है, मुगल चित्रकला में व्यक्ति चित्रण को किस नाम से जाना जाता है? तो सभी के नाम से जानते हैं। आगे 121 मोहम्मद फरुखुल्लाह खान किसके राज दरबार में मुख्य कलाकार थे? तो शाहजहां के। आगे निम्नलिखित में से कौन मुगल राज दरबार की महिला चित्रकार थी? तो साइफा बानो। आगे किस सम्राट के काल को भारतीय चित्रकारी के स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है? तो जहांगीर। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अकबर शैली की चित्रकारी से संबंधित नहीं है? तो वह है बसावन, केसुदास, अबुल हसन, दसवंत। तो अबुल हसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 125 है, उस शैली की पहचान करें जो सफाविद शैली से संबद्ध है? तो अकबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 126 है, कौन सी दक्कनी शैली अपने नृत्य दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है गोलकुंडा। 127 है, हुमायूं द्वारा निम्नलिखित चित्रकारों में से किसको शीरी कलम के रूप में सम्मानित किया गया था? तो ख्वाजा अब्दुल समद को शीरी कलम से सम्मानित किया गया। आगे निम्नलिखित में से कौन सा अकबर द्वारा प्रमाणित हमजानामा के पांडुलिपि चित्रों को चित्रित करने में सम्मिलित था? तो वह मीर सैयद अली है। आगे निम्नलिखित शैलियों में से किस शैली ने चित्रकला की दक्कनी शैली को प्रभावशाली ढंग से प्रभावित किया? तो विजयनगर शैली है वो। आगे है, टर्की कॉक को किसने चित्रित किया था? तो मंसूर ने। 131 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कला की दक्कनी शैली के सही कलानुक्रमिक क्रम में है? तो अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा इसका राइट आंसर है। 132 है, लघु चित्र रणथंभौर की घेराबंदी निम्नलिखित में से किसकी एक पुस्तक है? तो अकबरनामा की फोलियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 है, मुगल सम्राट अकबर द्वारा आरंभ किया गया प्राचीनतम पांडुलिपि चित्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो हमजानामा था। आगे है 134, निम्नलिखित में से क्या दक्कनी चित्रकला की विशेषता नहीं थी? तो वास्तविकता के साथ संबंध। 135, निम्नलिखित में से कौन दक्कनी साम्राज्य का एक विशेषज्ञ होने के साथ चित्रकार और सुलेखक भी था? तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। आगे है, डांसिंग डिवाइसेज किस लघु चित्र शैली का चित्र है? तो मुगल। 137, मुगल ग्रंथ हमजानामा चित्रित है? तो कपड़े पर चित्रित है। 138 है, मुगल काल में सियालकोट जाना जाता था? तो कागज का निर्माण इसका राइट आंसर। मुगल काल में सियालकोट जाना जाता था कागज का निर्माण। 139, एक चित्र में पर्दाज के प्रयोग का उद्देश्य क्या है? अंतराल विभक्तीकरण,
छाया का प्रकाश, रेखीय परिदृश्य, वायवीय परिदृश्य। तो छाया का प्रकाश इसका राइट आंसर है। 140 है, मुगल लघु चित्रण शैली में स्याह कलम तकनीक किस काल में प्रारंभ हुई? तो शाहजहां काल में प्रारंभ हुई। 141 है, यूसुफ की नीलामी किस मुगल चित्रकार द्वारा चित्रित चित्र है? तो फ़कीर उल्लाह का यह चित्र है। आगे है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित ईसा मसीह का जन्म किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो मोहम्मद शाह। 143 मुगल बादशाह मोहम्मद शाह कालीन चित्र मदर मेरी एवं शिशु ईसा कहाँ सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। 144 है, दक्कन का मुगल और दक्कनी मिश्रित चित्र शैली का सुंदर उदाहरण है शाहबाज खान कम्बो हुक्का पीते हुए। कागज पर टेम्परा माध्यम से 1730 से 50 के मध्य किस काल का है? तो औरंगजेब के काल का यह माना जाता है। इसका राइट आंसर है औरंगजेब। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित पक्षियों के पैगंबर को फल अर्पित करते हुए फरिश्ते कागज पर टेम्परा माध्यम से 1730 से 50 के मध्य चित्र का संबंध है? तो कुरनूल दक्कन से इसका संबंध है। 146 संगीत का आनंद लेते औरंगजेब का पौत्र बेदार बख्त और दक्कन का गवर्नर गोलकुंडा 1700 चित्र कहाँ सुरक्षित है? तो यह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। 147 है, भारतीय संगीत के 6 रागों में से एक राग मालकौंस का चित्रण किस शैली में हुआ है? तो गोलकुंडा शैली में हुआ है। 148 है, अकबर कालीन मुगल लघुचित्र को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको नीचे दिया गया है। नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प चुनना है आपको। तो जिल्द साजी जिसे मुरक्का कहा जाता है, दूसरा रमजानामा अकबरनामा जिसे चित्रण, साहित्यिक कार्यशाला जिसे किताब खाना कहा जाता है, रागमाला चित्रण। तो रागमाला तो गलत है, बाकी ये तीनों ऑप्शन सही हैं। तो हमारा पहला, दूसरा, तीसरा सही हो जाएगा। तो घा सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। मुगल शैली के लघु चित्र में रमजानामा चित्र क्या दर्शाता है? तो महाभारत। शीर्षक द्वारा शिकोह की बारात चित्रित लघु चित्र में दारा शिकोह कौन है? तो शाहजहां का बेटा। 151 है, जब लघु चित्र बन जाते थे तो उन्हें रत्नों से रगड़कर चमकाया जाता था और रंगों को पक्का किया जाता था। यह किस शैली की विशेषता थी? तो मुगल चित्रकला की। किसकी विशेषता थी? मुगल चित्रकला की। हमजानामा लघु चित्र का क्या काल था? तो 1567 से 1582 इसका समय था। आगे, शाहजहां काल में चित्रित कबीर और रैदास चित्र के उत्कृष्ट चित्रकार थे? तो उस्ताद फरीकुल्लाह खान। आगे, हुमायूं द्वारा भारत में आमंत्रित उत्कृष्ट चित्रकार का नाम बताइए? तो अब्दुल समद इसका राइट आंसर है। स्त्रियों द्वारा खेला जा रहा पोलो चित्र की राजस्थानी लघुचित्र व दक्कन लघुचित्र की तुलना की दृष्टि से दोनों में क्या अंतर है? संयोजन का। नेक्स्ट है, मुगल शैली लघु चित्र इस्लामिक हिंदू व किस शैली के सम्मिश्रण से हुआ है? तो यूरोपीय। 157 राजकीय एल्बम ग्रंथ लघु चित्र शैली किस शासक के समय की है? तो मुगल शैली। जहांगीर कालीन लघु चित्रण का उस्ताद था? तो मंसूर था। जीवित लोगों के व्यक्ति चित्र भाव का वास्तविक चित्रांकन करना किसकी विशेषता थी? तो मुगल लघु चित्र की। हमजानामा को किसने चित्रित किया? तो मीर सैयद अली ने। 161 है, भारत में मुगल चित्र कार्यशाला को स्थापित करने के लिए हुमायूं ने किस फारसी चित्रकार को आमंत्रित किया? मीर सैयद अली को। 162 है, बीजापुर गोलकुंडा लघुचित्र शैली को किस नाम से जानते हैं? तो दक्कन शैली के नाम से जानते हैं। चैप्टर 6 के 162 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हो तो इसको मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।